अब हम बात करते हैं कि भाई टेलर क्या करता है कि वो वैज्ञानिक जो सिद्धांत है उसकी जब रूपरेखा तैयार करता है तो उसी दौरान टेलर क्या करता है कि बहुत सारे जो संगठन है उनमें एक औचक निरीक्षण के लिए जाता है और उस निरीक्षण के दौरान वो कुछ चीजें ऑब्जर्व करता है, मतलब प्रैक्टिकली जाता है फील्ड में इस थ्योरी को अप्लाई करने के दौरान ही, और कुछ चीजों को क्या करता है ऑब्जर्व करता है। तो वो एक चीज देखता है कि भाई टेलर देखता है कि संगठन में जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं काम चोरी की एक बड़ी समस्या से ग्रसित हैं, वो काम चोरी की समस्या उनमें नॉर्मली देखता है। तो टेलर के अनुसार औद्योगिक संगठन में काम चोरी का वो एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। वो देखता है कि भाई संगठन बढ़िया तरीके से काम कैसे करेगा। वो बोलेगा कि संगठन में सबसे पहले तो सबसे जो बड़ी वीकनेस है वो काम चोरी की है। आप किसी भी संगठन में जाओ हर जगह आपको काम चोरी देखने को मिलेगी। जो कर्मचारी हैं, जो लोक सेवक हैं, वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं और प्रबंधन के द्वारा या संगठन के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उन लक्ष्यों के निर्धारण में कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो क्या है, काम चोरी है। तो काम चोरी की समस्या के लिए वो काम चोरी पर बात करता है कि भाई हम प्रबंधन को वैज्ञानिक तभी बना पाएंगे जब हम इस काम चोरी की प्रकृति को कम करेंगे। तो उस कमियों को दूर करने के लिए वो उसकी व्याख्या करता है। काम चोरी को दो भागों में डिवाइड करता है। काम चोरी को वो बोलता है कि एक काम चोरी ऐसी होती है जो स्वाभाविक होती है और दूसरी काम चोरी जो प्रबंधन में होती है वो संगठन के द्वारा होती है या संगठन और सामाजिक कारकों के द्वारा काम चोरी होती है। स्वाभाविक काम चोरी के तहत बोलता है कि व्यक्ति नहीं चाहता कि वो ज्यादा काम करे, इसलिए उसमें आलसपन की जो भावना है उसके कारण वो स्वाभाविक तरीके से क्या करता है, काम चोरी करता है। लेकिन वो इसके साथ दूसरी चीज बोलता है कि कभी कभार क्या होता है कि व्यक्ति तो सही काम कर रहा होता है लेकिन जो सामाजिक कारक हैं और संगठन की जो बहुत सारी चीजें हैं उन चीजों के कारण भी कहीं ना कहीं काम चोरी होती है। अब सिंपल सी बात है कि वह एक ही बंदे को आप बोलोगे आप ये भी करो, चाय भी ले आओ, पढ़ाओ भी, ये भी करो, तो सिंपल सी बात है वो तो थक जाएगा क्योंकि वो डाइवर्ट हो गया ना, आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो बोलेगा छोड़ो यार मैं नहीं कर रहा हूं काम। तो मतलब कभी कभार संगठन और जो सामाजिक कारक हैं वो भी काम चोरी करने के लिए विवश करते हैं कर्मचारियों को। लोक सेवकों को नहीं बोलेंगे, कर्मचारी बोलेंगे। तो ये नॉर्मली समझ में आ गया, आप इस चीज को भी लिख लीजिए। टेलर के अनुसार औद्योगिक संगठनों में काम चोरी दो प्रकार से है, स्वाभाविक काम चोरी, व्यवस्थित काम चोरी। स्वाभाविक काम चोरी में आप लिख लीजिए यह व्यक्तिगत कारकों का परिणाम है। इसमें लिख लीजिए आप जैसे आराम से काम करना, ज्यादा परिश्रम न करना आदि प्रकार की आदतें स्वाभाविक काम चोरी के दायरे में आती हैं। दूसरा लिख लीजिए व्यवस्थित काम चोरी। व्यवस्थित काम चोरी संगठनिक और सामाजिक कारकों का परिणाम है, यानी इस प्रकार की काम चोरी संगठन और सामाजिक कारकों के द्वारा पैदा होती है। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई काम चोरी की वो बात कर रहा है कौन, टेलर। जब टेलर इस तरीके की समस्या देखता है तो टेलर को लगा कि संगठन की कुशलता को बढ़ाने का बुनियादी तरीका वैज्ञानिक तरीके से काम चोरी को कम करने से ही प्राप्त होगा। टेलर जो काम चोरी का जो एक औपचारिक समाधान है उस औपचारिक समाधान को देखता है वैज्ञानिक पद्धति में। वो बोलता है अगर हम संगठन की कुशलता को बढ़ाने का एक बुनियादी जो तरीका है वो तरीका अगर हम वैज्ञानिक तरीके से तैयार करते हैं तो हम इनकी काम चोरी को कम कर सकते हैं। तो संगठन की जो कुशलता है उस कुशलता को बनाने का जो एक तरीका है उस तरीके की बात करता है कि वो तरीका में वैज्ञानिक बनाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इस संगठन में हमने जो प्रबंधन बनाया, एक नियम कानून बनाया, सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है कि जो काम चोरी की प्रक्रिया है ये जो प्रबंधन है इस प्रबंधन को ही हमें वैज्ञानिक बनाना पड़ेगा, तब जाके हम काम चोरी को रोक सकते हैं। सिंपल सी बात ये मान को चलो कि सारी जगह प्रबंधन पे ही आएगा ये। टेलर प्रबंधन कहां, संगठन में, ये याद रखना। क्योंकि ये जो थ्योरीज हैं, मतलब ये जो कंसेप्ट हैं, ये बहुत उलझे हुए हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा कि पारिस्थितिक सिद्धांत कहां की बात कर रहा है। अब जैसे हमने बोला कि पारिस्थितिक सिद्धांत पर हम इसको जोड़ेंगे कहां की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहां अप्लाई हो रहा है। हमने बोला कि भाई संगठन में पारिस्थितिक सिद्धांत की बात की जा रही है। तो संगठन का मतलब कि जो कोई पर्टिकुलर परिवेश है और वहां पे काम करने वाली जो एक प्रशासनिक जो एरा है, हाँ, तो उस एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे हम चीजों को एक बड़े स्तर पे नहीं पढ़ेंगे। आप किसी भी सिद्धांत को पढ़ोगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, तो आपको लोक प्रशासन की सबसे छोटी यूनिट संगठन या उसके परिवेश को ही समझकर पढ़ना होगा। उसी चीज को हम बड़े स्तर पे लागू करेंगे, तब जाके आपके दिमाग में ये चीजें बैठेंगी, अदरवाइज ये सारी स्किप होती जाएंगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो वैज्ञानिक जो काम चोरी की समस्या है उस काम चोरी की समस्या को पूरा करने के लिए टेलर कुछ सुझाव भी प्रस्तुत करता है। चाहो तो आप हेडिंग डाल दीजिए, टेलर के अनुसार काम चोरी की समस्या को दुरुस्त करने के समाधान। इसमें नंबर 1 लिख लीजिए आप,
वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से संगठनिक कार्य प्रणाली उन्नत की जा सकती है। यानी संगठन की जो कार्य प्रणाली है उसको वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से उन्नत किया जा सकता है। ठीक है, वो बोलता है कि पहली बात तो यह है कि भाई जो वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में संगठनात्मक कर्मचारी हैं उनको उन्नत किया जा सकता है। यानी कि संगठन में जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को हम वैज्ञानिक तकनीक से उन्नत कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात पे ये बोल रहा है कि आप जब संगठन में कभी भी कर्मचारियों की भर्ती करते हैं तो उसकी एक मनोदशा आप याद रखना, वो संगठन में काम करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि वो संगठन के निर्देशों का पालन करने वाला होना चाहिए। मतलब जो बोला जा रहा है हाँ जी सर, है ना, इस तरीके का उसका माइंडसेट होना चाहिए, अपनी चलाने वाला नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की वो बात करता है। दूसरे नंबर पे एक अच्छा मजदूर प्रबंधन के निर्देशों को मानने वाला होना चाहिए, ना कि काम करने वाला। यानी प्रबंधन जो उसको बोल रहा है वो सिर्फ उन्हीं कामों को करे। तो यानी प्रबंधन के आदेश को मानने वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इगोस्टिक होते हैं, जैसे संगठन में नहीं मानते आदेश बड़े कर्मचारी के। तो वो बोलता है कि अगर संगठन में ऐसे लोग होंगे तो ऐसे लोगों से संगठन को हम बढ़िया तरीके से नहीं चला सकते हैं। तो हमें मतलब लोगों के माइंडसेट को पकड़ना होगा कि हमें संगठन में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती करना है जो आज्ञा की अवहेलना ना करते हो, बस आज्ञा को मानने वाले हों। काम करने के लिए वो कितना भी काम कर ले, हमें उससे कोई फर्क नहीं, वो काम करने में जैसा भी है, लेकिन आज्ञा मानने वाला होना चाहिए। इस तरीके की बात करते हैं। आज्ञा मानने वाला होगा तो कहीं ना कहीं वो फिर क्या नहीं करेगा, काम चोरी नहीं करेगी। देखो, काम चोरी को कम करने के समाधान के बारे में बात कर रहा है ग्रिफिथ टेलर। उसके बाद नंबर तीसरे पे ये बोलता है कि सब कुछ आर्थिक कारकों पर से प्रेरित होता है। सिंपल सी बात है, ये बोलता है कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है। अगर वो काम चोरी कर रहा है, अगर हम उसको प्रलोभन देते हैं या उस तरीके से उसको शेड्यूल करते हैं तो वो उस अपनी काम चोरी की प्रवृत्ति को त्याग देगा। तो कह के आर्थिक मनुष्य आर्थिक होता है और मनुष्य का जो व्यवहार है वो आर्थिक चीजों से काफी प्रभावित होता है। अगर हम उसको इस तरीके से प्रलोभन दें या इस तरीके के उसको कुछ मतलब रिझाएं कि जिससे मतलब उसको लगे कि मेरे को ज्यादा फायदा मिलेगा, आर्थिक तरीके से हम उसको रिझाने की कोशिश करें, तो हम उसकी इस प्रवृत्ति को कह के कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आर्थिक क्षेत्र में उसको प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, उसको रिझाने की बात कर रहे हैं। इसको ऐसा मानो कि मनुष्य आर्थिक कारकों से प्रेरित होता है। प्रबंधन में उसकी काम चोरी को कम करने के लिए हम उसको आर्थिक रूप से क्या कर सकते हैं, प्रलोभन दे सकते हैं, जिससे उसके काम चोरी की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। यहां तक समझ में आ गया। अब लिख लीजिए, टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के 4 सिद्धांत दिए। नंबर 1, मानव कार्य के प्रत्येक घटक के लिए विज्ञान विकसित करना जो पुरानी व्यवहार पद्धति की जगह लेगा। मानव कार्य के प्रत्येक संगठक के लिए विज्ञान विकसित करना जो पुरानी व्यवहार पद्धति की जगह लेगा। कहने का मतलब यह है कि ये बोल रहा है कि जो प्रत्येक संगठक है उनके लिए हमें एक नई तकनीक बनानी चाहिए। तकनीक ऐसी होनी चाहिए कि जो पुरानी तकनीक को रिप्लेस कर सके। तो रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है, सिंपल सी बात पहले तौर पे। और रिप्लेसमेंट किसकी? पुरानी तकनीकों की रिप्लेसमेंट करें। कौन? नई तकनीक। लेकिन नई तकनीक कैसी होनी चाहिए? वैज्ञानिक होनी चाहिए। दूसरा, मजदूरों के प्रशिक्षण और शिक्षण के लिए नई वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करना, जिसमें वो खुद अपने काम का चयन स्वयं से कर सके। अब देखो, नई तकनीकों का इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो तकनीक ऐसी होनी चाहिए कि वो स्वाभाविक तरीके से अपने काम को चयन कर सके, दूसरे पे डिपेंड ना हो। तो इस तरीके की वैज्ञानिक तकनीकों की वो बात कर रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे लिख लीजिए, किसी लक्ष्य के लिए विकसित वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार ही काम हो रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन मजदूरों को पूरी तरह सहयोग करे। कहने का मतलब ये है कि हमने प्रबंधन के तौर पे जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों की जो हम पूर्ति है या उन लक्ष्यों की प्राप्ति है, वो प्राप्ति वैज्ञानिक तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी जांच पड़ताल कौन करे? प्रबंधन करे, या प्रबंधन उनको सहयोग करे। पहली बात कि हमने जो लक्ष्य बनाए हैं उन लक्ष्यों को पाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास हमारे वैज्ञानिक हैं कि नहीं है, तो इसकी जांच पड़ताल प्रबंधन करेगा या संगठन करेगा। साथ ही साथ संगठन क्या करेगा? उस लक्ष्य को वैज्ञानिक तरीके से पाने में लोक सेवकों या कर्मचारियों को सहयोग भी करेगा। तो यहां पे प्रबंधन के सहयोग करने की बात की जा रही है उन लक्ष्यों को पाने में। अब देखो, यहां पे सिंपल सी बात है कि लक्ष्यों को पाने की बात तो की जा रही है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से पाने की बात की जा रही है। और वैज्ञानिक तरीके से पाने में कौन सहयोग करेगा? संगठन ही लोक सेवकों या कर्मचारियों को सहयोग करेगा। यह सिंपल सी बात है। तो हमने 3 चीजें क्या याद रखी?
पहले पे हमने याद रखी कि जो प्रत्येक संगठन है उसमें हमें नई तकनीक विकसित करनी चाहिए वैज्ञानिक तरीके से, लेकिन वो तकनीक क्या होनी चाहिए, रिप्लेस कर सके पुरानी पद्धति को, पहली बात। दूसरे पे हमने बोला कि जो मजदूर हैं, ठीक है, उनका जो प्रशिक्षण है वो वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, लेकिन उनका प्रशिक्षण वैज्ञानिक तरीके से हमें इस तरीके से शेड्यूल करना है कि वो अपने काम की प्रकृति को स्वयं से तैयार कर सके। सिंपल सी बात है, मतलब हमने उनके प्रशिक्षण के लिए वैज्ञानिक पद्धति तैयार की, लेकिन उस पद्धति में हमें यह ध्यान रखना है कि वो अपने काम का चयन उस तकनीक में खुद कर सकें या उस पद्धति में खुद कर सकें, ठीक है। तो ये चीजें उसमें होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे ये कह रहा है कि जो वैज्ञानिक जो तकनीक है उनके हिसाब से ही काम हो रहा है, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जांच पड़ताल करने की, प्रबंधन की, और साथ ही साथ वैज्ञानिक तरीके से काम करने के लिए प्रबंधन को इनको सहयोग भी करना चाहिए। बस इस तरीके की वो बात करते हुए प्रतीत हो रहा है। टेलर के अनुसार प्रबंधन का लक्ष्य मालिकों को की अधिकतम समृद्धि और साथ ही हर कर्मचारी की अधिकतम समृद्धि हासिल करना है। सिंपल सी बात है कि भाई टेलर अगर ये जो प्रबंधन सिद्धांत है वो क्यों दे रहा है कि मालिक को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और जो कर्मचारी हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इसी उद्देश्य से वो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी थ्योरी को प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, ये क्रक्स है उसका। अब हम बात करते हैं कि भाई टेलर क्या करता है कि वो वैज्ञानिक जो सिद्धांत है उसकी जब रूपरेखा तैयार करता है तो उसी दौरान टेलर क्या करता है कि बहुत सारे जो संगठन है उनमें एक औचक निरीक्षण के लिए जाता है और उस निरीक्षण के दौरान वो कुछ चीजें ऑब्जर्व करता है, मतलब प्रैक्टिकली जाता है फील्ड में इस थ्योरी को अप्लाई करने के दौरान ही, और वो कुछ चीजों को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो वो एक चीज देखता है कि भाई टेलर देखता है कि संगठन में जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं काम चोरी की एक बड़ी समस्या से ग्रसित हैं, वो काम चोरी की समस्या उनमें नॉर्मली देखता है। तो टेलर के अनुसार औद्योगिक संगठन में काम चोरी का वो एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। वो देखता है कि भाई संगठन बढ़िया तरीके से काम कैसे करेगा। वो बोलेगा कि संगठन में सबसे पहले तो सबसे जो बड़ी वीकनेस है वो काम चोरी की है। आप किसी भी संगठन में जाओ हर जगह आपको काम चोरी देखने को मिलेगी। जो कर्मचारी हैं, जो लोक सेवक हैं, वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं और प्रबंधन के द्वारा या संगठन के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उन लक्ष्यों के निर्धारण में कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो क्या है, काम चोरी है। तो काम चोरी की समस्या के लिए वो काम चोरी पर बात करता है कि भाई हम प्रबंधन को वैज्ञानिक तभी बना पाएंगे जब हम इस काम चोरी की प्रकृति को कम करेंगे। तो उस कमियों को दूर करने के लिए वो उसकी व्याख्या करता है। काम चोरी को दो भागों में डिवाइड करता है। काम चोरी को वो बोलता है कि एक काम चोरी ऐसी होती है जो स्वाभाविक होती है और दूसरी काम चोरी जो प्रबंधन में होती है वो संगठन के द्वारा होती है या संगठन और सामाजिक कारकों के द्वारा काम चोरी होती है। स्वाभाविक काम चोरी के तहत बोलता है कि व्यक्ति नहीं चाहता कि वो ज्यादा काम करे, इसलिए उसमें आलसपन की जो भावना है उसके कारण वो स्वाभाविक तरीके से क्या करता है, काम चोरी करता है। लेकिन वो इसके साथ दूसरी चीज बोलता है कि कभी कभार क्या होता है कि व्यक्ति तो सही काम कर रहा होता है लेकिन जो सामाजिक कारक हैं और संगठन की जो बहुत सारी चीजें हैं उन चीजों के कारण भी कहीं ना कहीं काम चोरी होती है। अब सिंपल सी बात है कि एक ही बंदे को आप बोलोगे आप ये भी करो, चाय भी ले आओ, पढ़ाओ भी, ये भी करो, तो सिंपल सी बात है वो तो थक जाएगा क्योंकि वो डाइवर्ट हो गया ना, आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो बोलेगा छोड़ो यार मैं नहीं कर रहा हूं काम। तो मतलब कभी कभार संगठन और जो सामाजिक कारक हैं वो भी काम चोरी करने के लिए विवश करते हैं कर्मचारियों को। लोक सेवकों को नहीं बोलेंगे, कर्मचारी बोलेंगे। तो ये नॉर्मली समझ में आ गया, आप इस चीज को भी लिख लीजिए। टेलर के अनुसार औद्योगिक संगठन में काम चोरी दो प्रकार से है, स्वाभाविक काम चोरी, व्यवस्थित काम चोरी। स्वाभाविक काम चोरी में आप लिख लीजिए यह व्यक्तिगत कारकों का परिणाम है। इसमें लिख लीजिए आप जैसे आराम से काम करना, ज्यादा परिश्रम न करना आदि प्रकार की आदतें स्वाभाविक काम चोरी के दायरे में आती है। दूसरा लिख लीजिए व्यवस्थित काम चोरी। व्यवस्थित काम चोरी संगठनिक और सामाजिक कारकों का परिणाम है, यानी इस प्रकार की काम चोरी संगठन और सामाजिक कारकों के द्वारा पैदा होती है। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई काम चोरी की वो बात कर रहा है कौन, टेलर। जब टेलर इस तरीके की समस्या देखता है तो टेलर को लगा कि संगठन की कुशलता को बढ़ाने का बुनियादी तरीका वैज्ञानिक तरीके से काम चोरी को कम करने से ही प्राप्त होगा। टेलर जो काम चोरी का जो एक औपचारिक समाधान है उस औपचारिक समाधान को देखता है वैज्ञानिक पद्धति में। वो बोलता है अगर हम संगठन की कुशलता को बढ़ाने का एक बुनियादी जो तरीका है वो तरीका अगर हम वैज्ञानिक तरीके से तैयार करते हैं तो हम इनकी काम चोरी को कम कर सकते हैं। तो संगठन की जो कुशलता है उस कुशलता को बनाने का जो एक तरीका है उस तरीके की बात करता है कि वो तरीका हमें वैज्ञानिक
बनाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इस संगठन में हमने जो प्रबंधन बनाया, एक नियम कानून बनाया, सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है कि जो काम चोरी की प्रक्रिया है, ये जो प्रबंधन है, इस प्रबंधन को ही हमें वैज्ञानिक बनाना पड़ेगा, तब जाके हम काम चोरी को रोक सकते हैं। सिंपल सी बात, ये मान को चलो कि सारी जगह प्रबंधन पे ही आएगा ये। टेलर प्रबंधन, प्रबंधन कहाँ? संगठन में, ये याद रखना, क्योंकि ये जो थ्योरीज हैं, मतलब ये जो कंसेप्ट हैं, ये बहुत उलझे हुए हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा कि पारिस्थितिक सिद्धांत कहाँ की बात कर रहा है। अब जैसे हमने बोला कि पारिस्थितिक सिद्धांत, पर हम इसको जोड़ेंगे कहाँ की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ अप्लाई हो रहा है? हमने बोला कि भाई संगठन में पारिस्थितिक सिद्धांत की बात की जा रही है, तो संगठन का मतलब कि जो कोई पर्टिकुलर परिवेश है और वहां पे काम करने वाली जो एक प्रशासनिक जो एरा है, हाँ, तो उस एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे हम चीजों को एक बड़े स्तर पे नहीं पढ़ेंगे। आप किसी भी सिद्धांत को पढ़ोगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, तो आपको लोक प्रशासन की सबसे छोटी यूनिट संगठन या उसके परिवेश को ही समझकर पढ़ना होगा। उसी चीज को हम बड़े स्तर पे लागू करेंगे, तब जाके आपके दिमाग में ये चीजें बैठेंगी, अदरवाइज ये सारी स्किप होती जाएंगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, वैज्ञानिक जो काम चोरी की समस्या है, उस काम चोरी की समस्या को पूरा करने के लिए टेलर कुछ सुझाव भी प्रस्तुत करता है। चाहो तो आप हेडिंग डाल दीजिए, टेलर के अनुसार काम चोरी की समस्या को दुरुस्त करने के समाधान। इसमें नंबर 1 लिख लीजिए आप, वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से संगठनिक कार्य प्रणाली उन्नत की जा सकती है। यानी संगठन की जो कार्य प्रणाली है उसको वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से उन्नत किया जा सकता है। ठीक है, वो बोलता है कि पहली बात तो यह है कि भाई जो वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में संगठनात्मक कर्मचारी हैं उनको उन्नत किया जा सकता है। यानी कि संगठन में जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को हम वैज्ञानिक तकनीक से उन्नत कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात पे ये बोल रहा है कि आप जब संगठन में कभी भी कर्मचारियों की भर्ती करते हैं तो उसकी एक मनोदशा आप याद रखना, वो संगठन में काम करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि वो संगठन के निर्देशों का पालन करने वाला होना चाहिए। मतलब जो बोला जा रहा है, हाँ जी सर, है ना, इस तरीके का उसका माइंडसेट होना चाहिए, अपनी चलाने वाला नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की वो बात करता है। दूसरी नंबर पे, एक अच्छा मजदूर प्रबंधन के निर्देशों को मानने वाला होना चाहिए, ना कि काम करने वाला। यानी प्रबंधन जो उसको बोल रहा है वो सिर्फ उन्हीं कामों को करे। तो यानी प्रबंधन के आदेश को मानने वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इगोस्टिक होते हैं, जैसे संगठन में नहीं मानते आदेश बड़े कर्मचारी के। तो वो बोलता है कि अगर संगठन में ऐसे लोग होंगे तो ऐसे लोगों से संगठन को हम बढ़िया तरीके से हाँ नहीं चला सकते हैं। तो हमें मतलब लोगों के माइंडसेट को पकड़ना होगा कि हमें संगठन में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती करना है जो आज्ञा की अवहेलना ना करते हो, बस आज्ञा को मानने वाले हों। काम करने के लिए वो कितना भी काम कर ले, हमें उससे कोई फर्क नहीं, वो काम करने में जैसा भी है, लेकिन आज्ञा मानने वाला होना चाहिए। इस तरीके की बात करते हैं। आज्ञा मानने वाला होगा तो कहीं ना कहीं वो फिर क्या नहीं करेगा, काम चोरी नहीं करेगी। देखो, काम चोरी को कम करने के समाधान के बारे में बात कर रहा है ग्रिफिथ टेलर। उसके बाद नंबर 3 पे ये बोलता है कि सब कुछ आर्थिक कारकों पर से प्रेरित होता है। सिंपल सी बात है, ये बोलता है कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है। अगर वो काम चोरी कर रहा है, अगर हम उसको प्रलोभन देते हैं या उस तरीके से उसको शेड्यूल करते हैं, तो वो उस अपनी काम चोरी की प्रवृत्ति को त्याग देगा। तो कह के आर्थिक, मनुष्य आर्थिक होता है और मनुष्य का जो व्यवहार है वो आर्थिक चीजों से काफी प्रभावित होता है। अगर हम उसको इस तरीके से प्रलोभन दें या इस तरीके को उसको कुछ मतलब रिझाएं कि जिससे मतलब उसको लगे कि मेरे को ज्यादा फायदा मिलेगा, आर्थिक तरीके से हम उसको रिझाने की कोशिश करें, तो हम उसकी इस प्रवृत्ति को कह के कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आर्थिक क्षेत्र में उसको प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, उसको रिझाने की बात कर रहे हैं। इसको ऐसा मानो कि मनुष्य आर्थिक कारकों से प्रेरित होता है। प्रबंधन में उसकी काम चोरी को कम करने के लिए हम उसको आर्थिक रूप से क्या कर सकते हैं, प्रलोभन दे सकते हैं, जिससे उसके काम चोरी की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। यहां तक समझ में आ गया? अब लिख लीजिए, टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के 4 सिद्धांत दिए। नंबर 1, मानव कार्य के प्रत्येक घटक के लिए विज्ञान विकसित करना जो पुरानी व्यवहार पद्धति की जगह लेगा। मानव कार्य के प्रत्येक संगठक के लिए विज्ञान विकसित करना जो पुरानी व्यवहार पद्धति की जगह लेगा। कहने का मतलब यह है कि ये बोल रहा है कि जो प्रत्येक संगठक है उनके लिए हमें एक नई तकनीक बनानी चाहिए। तकनीक ऐसी होनी चाहिए कि जो पुरानी तकनीक को रिप्लेस कर सके। तो रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है, सिंपल सी बात पहले तौर पे। और रिप्लेसमेंट किसकी? पुरानी तकनीकों की रिप्लेसमेंट करें। कौन? नई तकनीक। लेकिन नई तकनीक कैसी होनी चाहिए? वैज्ञानिक होनी चाहिए। दूसरा, मजदूरों के प्रशिक्षण और शिक्षण के लिए
नई वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करना, जिसमें वो खुद अपने काम का चयन स्वयं से कर सके। अब देखो, नई तकनीकों का इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो तकनीक ऐसी होनी चाहिए कि वो स्वाभाविक तरीके से अपने काम को चयन कर सके, दूसरे पे डिपेंड ना हो। तो इस तरीके की वैज्ञानिक तकनीकों की वो बात कर रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे लिख लीजिए, किसी लक्ष्य के लिए विकसित वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार ही काम हो रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन मजदूरों को पूरी तरह सहयोग करे। कहने का मतलब ये है कि हमने प्रबंधन के तौर पे जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों की जो हम पूर्ति है या उन लक्ष्यों की प्राप्ति है, वो प्राप्ति वैज्ञानिक तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी जांच पड़ताल कौन करे? प्रबंधन करे, या प्रबंधन उनको सहयोग करे। पहली बात कि हमने जो लक्ष्य बनाए हैं, उन लक्ष्यों को पाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास हमारे वैज्ञानिक हैं कि नहीं है, तो इसकी जांच पड़ताल प्रबंधन करेगा या संगठन करेगा। साथ ही साथ संगठन क्या करेगा? उस लक्ष्य को वैज्ञानिक तरीके से पाने में लोक सेवकों या कर्मचारियों को सहयोग भी करेगा। तो यहां पे प्रबंधन के सहयोग करने की बात की जा रही है उन लक्ष्यों को पाने में। अब देखो, यहां पे सिंपल सी बात है कि लक्ष्यों को पाने की बात तो की जा रही है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से पाने की बात की जा रही है। और वैज्ञानिक तरीके से पाने में कौन सहयोग करेगा? संगठन ही लोक सेवकों या कर्मचारियों को सहयोग करेगा। यह सिंपल सी बात है। तो हमने तीन चीजें क्या याद रखी? पहले पे हमने याद रखी कि जो प्रत्येक संगठन है उसमें हमें नई तकनीक विकसित करनी चाहिए वैज्ञानिक तरीके से, लेकिन वो तकनीक क्या होनी चाहिए? रिप्लेस कर सके पुरानी पद्धति को, पहली बात। दूसरे पे हमने बोला कि जो मजदूर हैं, ठीक है, उनका जो प्रशिक्षण है वो वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, लेकिन उनका प्रशिक्षण वैज्ञानिक तरीके से हमें इस तरीके से शेड्यूल करना है कि वो अपने काम की प्रकृति को स्वयं से तैयार कर सके। सिंपल सी बात है। मतलब हमने उनके प्रशिक्षण के लिए वैज्ञानिक पद्धति तैयार की, लेकिन उस पद्धति में हमें यह ध्यान रखना है कि वो अपने काम का चयन उस तकनीक में खुद कर सकें या उस पद्धति में खुद कर सकें। ठीक है, तो ये चीजें उसमें होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे ये कह रहा है कि जो वैज्ञानिक जो तकनीक है उनके हिसाब से ही काम हो रहा है। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जांच पड़ताल करने की, प्रबंधन की। और साथ ही साथ वैज्ञानिक तरीके से काम करने के लिए प्रबंधन को इनको सहयोग भी करना चाहिए। बस इस तरीके की वो बात करते हुए प्रतीत हो रहा है। टेलर के अनुसार प्रबंधन का लक्ष्य मालिकों को की अधिकतम समृद्धि और साथ ही हर कर्मचारी की अधिकतम समृद्धि हासिल करना है। सिंपल सी बात है कि भाई टेलर अगर ये जो प्रबंधन सिद्धांत है वो क्यों दे रहा है कि मालिक को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और जो कर्मचारी हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इसी उद्देश्य से वो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी थ्योरी को प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। ये क्रक्स है उसका।